Hello everyone, welcome to Brain Solution. Today we will be doing question number 2 from exercise 13D. Question is, we have to find out the amount and compound interest. If the interest is compounded quarterly, okay? In the first question, we have to find out amount and interest where it was compounded half yearly. पर यहाँ पर क्या है? It is compounded quarterly. ठीक है? Quarterly का मतलब क्या होता है? If we have one full year, क्वार्टर्स का मतलब क्या होता है कि ये आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो फिर 1 ईयर का मतलब 12 मंथ्स। अब आप 12 मंथ्स को 4 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। 4 पार्ट्स में हमने 12 मंथ को करा है, दैट मींस 3 इयर्स ईच, ठीक है। 3 मंथ्स ईच, सॉरी 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ एंड 3 मंथ, ठीक है। क्लियर है। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा वो क्वार्टरली के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फॉर्मूला था, amount is equal to P 1 plus R upon 100 raised to the power 2। ऐसा था। हमने हाफ ईयरली के लिए क्या करा था, इस R को डिवाइडेड बाय 2 करा था और टाइम टेकन को मल्टीप्लाइड बाय 2 करा था, ठीक है, राइट। अब क्या करेंगे, व्हेन वी हैव द टर्म क्वार्टरली तो इसको हम डिवाइडेड बाय 4 करेंगे और टाइम पीरियड मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देंगे यहाँ पे। क्लियर। नाउ वी स्टार्ट विद द first part, that is the A part. In the A part, we have the formula compounded amount will be, यही वाला formula लगाते हैं, P 1 plus R upon 100 raised to the power T, ठीक है। यहाँ पर जो R है इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, ठीक है। Why 4 से क्यों करा है, क्योंकि इट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, यहाँ पे क्वार्टरली की बात की जा रही है, राइट। अब क्या होगा यहाँ पर, ये जो टाइम पीरियड है 9 मंथ्स कैन बी रिटन एज 9/12। अब ये इयर्स हो गया है ना, अभी इयर्स में आ गया, फाइन। तो फिर कंपाउंडेड अमाउंट विल बी, दिस इज द प्रिंसिपल, सॉरी इट इज 8000 है, 8000 है, 1 प्लस 16/4 इंटू 100, ये वाला मैं डिनोमिनेटर में ले आई हूँ, ठीक है। टाइम पीरियड इज 9/12 इंटू 4, ठीक है, क्लियर। 4 3s are 12, 3 3s are 9, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये पूरा सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये क्यूब लिख देती हूँ उसका, राइट, ठीक है। फिर यहाँ पर 8000, 4 4s are 16, ठीक है, 4 4 2s are 8, 4 5s are 20, 1 प्लस 1/25 का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 8000। इसका आप एलसीएम लेंगे, सो दिस विल बी 25, 25 प्लस 1 इज 26 का होल क्यूब, ठीक है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट द आंसर एज 8998.912 रुपीज, ठीक है। ये क्या आ गया, हमारा अमाउंट आ गया, क्लियर है, 8998.912। अब क्या करना है, व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट। तो इंटरेस्ट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये अमाउंट है, हम इसमें से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, माइनस 8000 रुपीज, सो दिस विल कम आउट टू बी रुपीज 998.912, clear? So this was the A part. Now we'll move on to the B part of this question. तो अब क्वार्टरली वाला फॉर्मूला, वो भी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, ठीक है। हाफ ईयरली वाला पहले हो गया था, अब क्वार्टरली वाला हो गया, ठीक है, कि जो टाइम पीरियड होगा उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हर पार्ट पे बार बार लगेगा, ठीक। नाउ द बी पार्ट इज, द प्रिंसिपल हियर इज 28000 and the rate of interest is, sorry, this is 20,000, right, and the rate of interest is 16% and the time taken is 6 months। यहाँ पे टाइम क्या हो गया, 6 मंथ। तो हम 6 मंथ को अगर मैं इयर्स में लिखती हूँ तो आई कैन राइट इट एज 6/12 ईयर्स, ठीक है, दैट मीन्स 1/2 ईयर, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे कंपाउंडेड अमाउंट विल बी प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन क्योंकि क्वार्टरली लग रहा है तो हम क्या करेंगे, 16 को डिवाइड बाय 4 कर देंगे, ठीक है,
इंटू 100, ये तो फॉर्मूला में ही r अपॉन 100। t क्या है 1/2, क्योंकि क्वार्टरली है तो मैं इस टाइम पीरियड को t से मल्टीप्लाई कर दूंगी। क्लियर है? ठीक है, दिस विल बी 20,000 1 प्लस 4 4 16 25 1/25 2 2 4, तो ये आ जाएगा स्क्वायर। दिस विल बी 20,000 इंटू ये कितना हो जाएगा 25, ऊपर कितना हो जाएगा न्यूमरेटर में 26 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं we'll get the answer as 21,632। ठीक है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस दिस प्रिंसिपल, की फॉर्मूला गिवन है अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल, दिस विल कम आउट टू बी 21,632 माइनस 20,000, ये हो जाएगा 1,632 रुपीज। क्लियर? सो दिस इज द बी पार्ट। नाउ वील मूव ऑन टू द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, इतना कोई टफ नहीं है ना, इजी हो रहा है ना, समझ में आ रहा है अच्छे से, राइट? Now the C part, we have the principal as 28,000. यहाँ पे जो principal है that is 28,000. Rate of interest is given as 12%, and the time taken is 9 months. ठीक, अगर time taken 9 months है तो हम इसे year में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/12 years. Fine. Now we find out the compounded amount. उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, P 1 प्लस R, ये 12 है। अगर क्वार्टरली है तो हम एक फॉर्मूला ये भी इसमें लिख सकते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू, बल्कि नहीं अमाउंट इज इक्वल टू द प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन n इंटू 100 रेज टू द पावर t इंटू n। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, प्रिंसिपल हियर इज 28,000, ठीक, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12। ठीक है, यहाँ पे n क्या है, क्वार्टरली, क्वार्टरली मीन्स 4 पार्ट्स। ठीक है, क्वार्टरली मीन्स 4, तो हम क्या करेंगे 4 इंटू 100 रेज टू द पावर t इंटू n, टाइम टेकन इज 9/12 इंटू 4 वाई, क्योंकि क्वार्टरली है तो n कितने पार्ट्स हो गए n के, यहाँ पर n इज इक्वल टू 4 ईयर, है ना। अगर वो होता हाफ ईयरली होता तो n कितना हो जाता 2। क्लियर है? ठीक है, हियर n इज 4, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं 3 3 9, तो यहाँ पे ऊपर कितना आ जाएगा, ये क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको सबको रब आउट करके आई राइट क्यूब हियर। ठीक, 4 3 12, तो ये हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू 28,000 1 प्लस 3 अपॉन 100 का होल क्यूब। ठीक है, सो दिस विल लीड टू, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस 3 कितना हो जाएगा 103 का होल क्यूब, दिस विल कम आउट टू रुपीज 30,596.356। ठीक है, ये क्या आ गया, दिस इज द अमाउंट है, राइट। नाउ विल फाइंड आउट द इंटरेस्ट, तो यहाँ पे इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट विल बी द अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल। ठीक है, तो व्हाट इज द अमाउंट इज 50,30596.35 माइनस 28,000। ठीक है, सो दिस विल लीड टू, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2,596.356। Clear? So this is the answer for the C part. Now we'll move on to the D part of this question. I am working very hard for you people. आप लोग को पता है मैं एक दिन में कितनी वीडियोस बनाती हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि अगर आप लोग के एग्जाम्स हैं या टेस्ट है किसी बच्चे का, जैसे आप लोग बताते हो तो आप लोग का लॉस ना हो, उससे पहले आप लोग को वीडियोस मिल जाए। ठीक है, तो आप लोग का भी तो कुछ वो बनता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, ठीक है, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए।
Now we'll come to the D part. Here in the D part we have the principal as 10,000 rupees. ठीक है, यहाँ पे जो principal है this is 10,000 rupees and the time taken is 6 month. Time is 6 month. अब हम 6 month को कैसे लिख सकते हैं? 6 by 12 years. ठीक है, clear है? And the rate of interest here is 10%. यहाँ पे फिर क्वार्टरली निकाला है. क्वार्टरली मीन्स 4 parts. ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या लगा देंगे? अमाउंट इज कंपाउंडेड अमाउंट इज ए वो प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस आर अपॉन n इंटू 100 रेज टू द पावर t इंटू n. ठीक है, दिस विल बी 10,000. 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10, 4 इंटू 100. t क्या है? 6 by 12. 6 by 12 को हम हाफ लिख सकते हैं. 6 2 12 है ना, तो 1 by 2 इंटू 4, 2 2s of 4. तो यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ ये 2 बचता है, तो मैं इसको सिर्फ 2 लिख देती हूँ. दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ दिस नंबर. ठीक है, सिंप्लीफाई करके ही रब करा है. ठीक, ऐसा नहीं कि आ नहीं रहा है. ठीक, दिस विल बी 10,000. ये कितना हो जाएगा? 40 प्लस 1. जब मैं इसका चलिए लेके देखते हैं. ठीक है, 1 प्लस 1 अपॉन 40 स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 10,000. जब मैं इसका एलसीएम लूंगी तो दिस विल बी 40 प्लस 1 है ना, तो ये हो जाएगा 41 by 40 का स्क्वायर. राइट, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वील गेट द आंसर एज 10506.25. ये क्या आया है? दिस इज एक्चुअली द अमाउंट टू बी पेड. ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है? अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल. दिस इज द अमाउंट, दिस इज द प्रिंसिपल. क्या करेंगे? दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे टू गेट द क्या? इंटरेस्ट. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा ₹506.25. Okay, here we complete question number 2. Now we'll move on to the second question.